अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी का नाम है मेरा प्यारा मट्टू। ये एक बहुत ही प्यारा मुर्गे की स्टोरी है। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जैन छठी क्लास में पढ़ता था और बहुत ही लाइक और बहुत प्यारा बच्चा था। इसके दो ही शौक थे, एक परिंदे पालना, दूसरा पतंग उड़ाना। इसने अपने घर के पिछले हिस्से में जो लॉन था वहाँ 6 बतखें, 6 मुर्गियाँ और 2 बड़े मुर्गे पाल रखे थे जो बहुत ही सेहतमंद थे। एक मुर्गे का नाम कट्टू और दूसरे का नाम मट्टू था। ये दोनों ढेरों खाना खाते मगर फिर भी इनका पेट ना भरता था। जैन ने इनके लिए एक नन्हा सा तालाब भी बना रखा था जहाँ वो पाइप लगाकर रोज़ाना ताज़ा पानी भर देता और दाना तुनकर डालकर स्कूल चला जाता। परिंदे लॉन में मौजूद अमरूद और लीमों के पेड़ों के नीचे खेलते रहते और साथ ही साथ दूसरे कोने में जो मौजूद खजूरों के तनावर दरख्त थे वहाँ पर गर्मी की शिद्दत से बचे रहते थे। जैन स्कूल से घर वापस आकर इन्हें फिर दाना डालता और अपनी डोर और पतंग लेकर छत पर चढ़ जाता क्योंकि उसको पतंगबाजी का बहुत शौक था और दूसरा शौक उसको अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। इसलिए वो उनका ख्याल करने के बाद ऊपर छत पर डोर और पतंग लेकर चढ़ जाया करता था। शाम तक पतंग उड़ाता जैन की अम्मी बतखों और मुर्गों के लिए ताज़ा देसी अंडे भी वाफर मकदार में दस्तियाब हो जाते थे जो जैन और इसके बहन भाइयों की खुराक का हिस्सा बन जाते थे। जैन भी अपना मनपसंद अंडा खाकर बहुत खुश और सेहतमंद महसूस करता था। जैन के पापा ये सोचकर खुश होते थे कि चलो अच्छा है, मेरा बच्चा मोबाइल जैसी गंदी बीमारी से तो बचा हुआ है। इसी तरह वक्त अच्छे से आहिस्ता गुजर रहा था। एक दिन जैन को अपने वालिदैन के हमरा इसके अब्बू और दोस्त के घर एक पहाड़ी गांव में शादी पर जाना पड़ा। इसने रात ही को पानी तालाब में भर दिया और पास दाना उनका भी बिखेर दिया और सुबह सवेरे ही घर से निकल गए और दिन भर शादी में शमूलियत के बाद जब रात गए वापस आए तो रात का 1 बज रहा था। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो फ़ौरन सो गए। किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वो जाकर अपने परिंदों को, अपने जानवरों को देख ले। अगले रोज़ इतवार था। सुबह देर तक सोते रहे। अम्मी जागी और घर के पिछले लॉन में गई परिंदों को दाना दुनका डालें। कुछ परिंदे तो दौड़ते हुए आ गए मगर 2 सफ़ेद बतखें और एक बड़ा मुर्गा मट्टू नहीं आया। वो परेशान हो गया। आगे जाकर देखा तो ये तीनों अमरूद और लीमों के क्यारों के दरमियान सूखी घास फूस में गिरे हुए थे। इनका शिकार ने ये भी वो बतखें और मिट्टू ना उठ सके। वो फ़ौरन कमरे में आई तो जैन जाग चुका था। उन्होंने सारा अहवाल इसे बताया तो जैन दौड़ता हुआ लॉन में गया। इसके पीछे इसके अब्बू भी आ गए। जैन ने फ़ौरन अपने प्यारे मट्टू को उठाया तो वो इसे बेखुद सा हुआ पड़ा देखा मगर ये क्या था। मट्टू के दोनों पंजे डोर में उलझे हुए थे और इसकी टांगें शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी और जिससे मुसलसल खून रिस रहा था और इसके पंजों पे जम चुका था। ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान था। जैन के बाबा ने फ़ौरन बतखों को उठाया और उन बेचारियों का भी यही हाल था। सबकी टांगें ज़ख्मी थी। जैन की मम्मा कैंची ले आई और दौड़ काट कर परिंदों की उलझी टांगों को आज़ाद कराया मगर भूख और प्यास ज़ख्मों की शिद्दत से इन्हें अधमुआ कर दिया था। जैन ने अपने बाबा के साथ मिलकर फ़ौरन इन्हें जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए जहाँ पर ये काफ़ी रश था। पता चला कि अक्सर जानवरों और परिंदे ज़ख्मी हैं। इनके लिए भी वहाँ भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और जब इनकी बारी आई तो डॉक्टर के चेहरे पर को देखकर जैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उन्होंने बताया कि मुर्गा तो मर चुका है मगर बतखों के ज़ख्मों पर उन्होंने दवाई लगा दी और कुछ दवाई साथ दे दी कि घर जाकर वक्तन इस पर लगाते रहें ताकि इनके ज़ख्मों को आराम मिल सके और वो ठीक हो जाए। मगर जैन अपने मट्टू के जाने पर बहुत ज़्यादा उदास था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जैन बहुत ज़्यादा अफसरदा था। इसका इतना सेहतमंद मुर्गा एक कमबख्त डोर कितने कत्ल कर दिया था। उसकी प्यारी सफ़ेद बतखें भी अभी तक अधमूई पड़ी थी और कुछ खा पी नहीं सकती थी। सब घर वाले परेशान थे। जैन के आंसू टिप टिप करते गिरते थे। देखकर इसके बाबा ने बोला, बेटा इसलिए कहता हूँ पतंगबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। जैन बोला, मगर बाबा मेरी डोर तो अंदर अलमारी में पड़ी है। इसके बाबा बोले, बेटा लड़के छतों पर पतंगे उड़ाते हैं और एक दूसरे की पतंग काटते हैं और साथ ही डोर भी कट जाती है। पतंग का कागज़ आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ जाता है मगर डोर ऐसी ही है, कहीं लटकी रहती है और वो दरख्तों के साथ उलट कर नीचे सहन या लॉन में भी आकर गिर जाती है और फिर वहाँ पर मौजूद परिंदों के लिए इस तरह वबाल जान बन जाती है जैसे हमारी इन परिंदों के साथ हुआ। जैन ने ये बात सुनी तो जैन के आंसू आंखों से टिप टिप कर गिरने लग गए। जैन जो अपने मट्टू को देखकर खोकर पहले ही बहुत परेशान था रोने लग गया। इसने अम्मी के गले लगा और इसकी अम्मी ने इसे गले लगा लिया और कहने लगी, बेटे यही बात समझे कि हम लोगों को अपना माहौल आबो हवा खुद आलूदा किया ही है, साथ साथ इन परिंदों और जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम बहुत सी सादा सी चीज़ें और खेलों को यूँ भी उलझा रहे हैं, कोई भी सेहतमंद ना रह पाएगा। जैन बोला, मम्मा वो कैसे? जैन की मम्मा बोली, बेटे शीशे की डोर की जगह सादा डोर भी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर जैन की मम्मा ने इन्हें बताया, चंद दिन पहले जो आंधी आई थी तब भी आसपास के इतने सारे शॉपर आकर लॉन में गिर गए थे और इससे कि बतखों के गले में डल गए थे। बत्तख डर कर भागी तो शॉपर भी तेज़ी से इसके साथ लड़ता इसके पैरों में लड़ता चला जाता था। उन्होंने बतखों को पकड़ा और वो शॉपर से आज़ाद करवाया ताकि वो
चीज़ से, कुदरती आफात से उसको बचा सकें। इसी तरह हम थैले, मिट्टी के बर्तनों की तरफ आना होगा, वरना ये सब चीज़ें आज से बनकर इसी तरह हमें सताती रहेंगी। जी प्यारे बच्चों, आपको मेरी स्टोरी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।